नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे भारतीय खिलाड़ियों का एशियाड में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन। देश की झोली में डाले 107 पदक। 91वें स्थापना दिवस पर भारतीय वायुसेना को मिला ध्वज। वायुवीरों ने दिखाई हवाई कलाबाजियां। फिर बात करेंगे हाई कोर्ट के आदेश ने कैसे उड़ाई कांग्रेस की नींद। खबरनामा के अंत में बात करेंगे जाति गणना की काट के लिए भाजपा ने बनाई क्या रणनीति। लेकिन एक नजर सुर्खियों पर। कागज पर लिखा एक शब्द जब बन गया अफसरों में विवाद की वजह, तो डीएम ने क्या किया। दलित वोटरों को साधने के लिए सभी दलों में मची होड़। कांग्रेस और सपा के साथ बसपा ने भी मिलाया हाथ, तो यूपी में भाजपा का क्या होगा। आधा सैकड़ा से अधिक ट्रेन कैंसिल या मार्ग परिवर्तित, यात्रा से पहले कर लें पूरी जानकारी। एक अंक से वंचित अभ्यर्थी घेरेंगे यूपी के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री का घर। यूपी के बेसिक शिक्षक सोमवार को राजधानी में भरेंगे हुंकार। किसी चमत्कार से कम नहीं है जन्मांध श्रवण कुमार का ज्ञान। लखीमपुर में पराली जलाने वाले किसान से वसूला गया जुर्माना, कंबाइन हुई सीज। देश को गर्व से भर देने वाले स्वर्णिम सफर के बाद एशियन गेम्स 2023 में भारत का सफर खत्म हो गया। इस बार के एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने अपने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन से 140 करोड़ भारतवासियों का दिल जीत लिया। इस प्रतियोगिता में सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड भारतीय दल ने 2018 के जकार्ता एशियाड में बनाया था। तब भारत की झोली में 70 पदक आए थे। इस बार देश के सपूतों ने सराहनीय प्रदर्शन करते हुए न केवल पदकों का शतक लगाया बल्कि 107 पदक जीत लिए। इस प्रतियोगिता में भारत ने 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय दल ने पहले दिन 5, दूसरे दिन 6, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 8, पांचवें दिन 3, छठे दिन 8, सातवें दिन 5, आठवें दिन 15, नौवें दिन 7, 10वें दिन 9, 11वें दिन 12, 12वें दिन 5, 13वें दिन 9 और 14वें दिन 12 पदक देश की झोली में डाले। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बाद भारत अंक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। 1951 से शुरू हुए एशियन गेम्स में यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पूरा देश खिलाड़ियों को बधाई दे रहा है। विख्यात सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने उड़ीसा के पुरी में रेत से एक कलाकृति बनाकर भारत के पदकों का आंकड़ा 100 पार होने पर अपने अंदाज में बधाई दी है। अब बात देश को गर्व से भर देने वाली एक और खबर की। भारतीय वायुसेना आज अपना 91वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर यूपी की संगम नगरी प्रयागराज में अपने शौर्य और कौशल का प्रदर्शन कर लोगों को दांतों तली उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर बमरौली एयरपोर्ट पर सुबह 8 बजे से वायु सैनिकों की भव्य फुल ड्रेस परेड आयोजित की गई। 72 साल बाद भारतीय वायुसेना को अपना नया झंडा मिला, जिसका अनावरण एयरफोर्स के सर्वोच्च कमांडर एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने CDS जनरल अनीश चौहान की मौजूदगी में किया। पुराने झंडे को पूरे सम्मान के साथ उतार दिया गया, जिसे अब एयरफोर्स के संग्रहालय में रखा जाएगा। झंडा अनावरण के मौके पर 3 हेलीकॉप्टरों ने अनोखे अंदाज में सलामी दी। वहीं पैरा ट्रूपर्स की आसमानी कलाबाजी ने सबका मन मोह लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर वायु सैनिकों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इनकी महान सेवा और त्याग हमारे आकाश की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। भारत को भारतीय वायुसेना की वीरता, प्रतिबद्धता और समर्पण पर गर्व है। पीएम ने इस पोस्ट के साथ वायुसेना के साहस को सलाम करने वाला वीडियो भी शेयर किया है। एक कागज पर निर्देशित शब्द क्या लिख गया,
दो अधिकारियों के बीच घमासान छिड़ गया। बात बिगड़ते देख डीएम को दखल देना पड़ा, तब जाकर विवाद का समापन हो सका। मामला यूपी के अंबेडकर नगर का है। जलालपुर तहसील के एसडीएम सुनील कुमार ने पीडब्ल्यूडी के अशासी अभियंता एमके अनिल को एक पत्र लिखा। इस पत्र में कहा गया था कि अवगत कराना है कि मालीपुर से जलालपुर सड़क मार्ग के किनारे झाड़ियों और पेड़ की शाखाएं लटकी हुई, जिनसे हादसे की आशंका है, जिनसे आपको निर्देशित किया जाता है कि झाड़ियों और पेड़ की शाखाओं को साफ कराना सुनिश्चित करें। इसके जवाब में अशासी अभियंता ने एसडीएम को पत्र लिखा, जिसमें कहा कि आपका चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से किया गया है। आप द्वितीय श्रेणी खा के अधिकारी हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से मेरा चयन पीडब्ल्यूडी ने अशासी अभियंता के पद पर किया है और मैं प्रथम श्रेणी का अधिकारी हूं। कृपया स्पष्ट करें कि उत्तर प्रदेश सरकार की किस नियमावली के तहत द्वितीय श्रेणी का एक अधिकारी प्रथम श्रेणी के अधिकारी को निर्देश दे सकता है। अधिकारी की जंग सुर्खियां बनती देख डीएम अविनाश सिंह को बीच में आना पड़ा, जिसके बाद दोनों पक्षों को बैठाकर विवाद सुलझा लिया गया। उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित वोटर की काफी अहमियत है। इसे देखते हुए सियासी दलों ने उन्हें अपने पाले में करने की होड़ मची हुई है। वैसे तो दलित वोट पर बसपा का एकमुश्त कब्जा हुआ करता था, लेकिन अब वो बात नहीं रही। बसपा से छिटके इस वोट बैंक को लपकने के लिए सभी दल जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। कांग्रेस दलित गौरव यात्रा निकाल रही है, तो भाजपा दलित बस्तियों में कई कार्यक्रम करने वाली है। अब सपा भी इस होड़ में शामिल हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सपा के प्रकोष्ठ अंबेडकर वाहिनी का पुनर्गठन कर उसकी एक बड़ी बैठक आयोजित की है। अब बात राजनीति से जुड़ी एक और खबर की। सपा कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में है। बसपा फिलहाल इंडिया और एनडीए दोनों से दूरी बनाए हुए है। इस बीच चर्चा हो रही है कि कांग्रेस और बसपा में भी कुछ खिचड़ी पक रही है। अगर कांग्रेस, सपा और बसपा एक साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के लिए टेंशन पैदा हो सकती है। एक टीवी चैनल के सर्वे में बताया गया है कि मौजूदा परिस्थिति के अनुसार यूपी में भी बीजेपी को 51% वोट शेयर के साथ 71 सीटें मिल सकती हैं। पिछले चुनाव में भाजपा को 62 सीटें मिली थीं। सर्वे के मुताबिक सपा को 25% वोट शेयर के साथ 4 और कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती है। इस सर्वे में बसपा वोट तो 11% हासिल कर रही है, लेकिन सीट का आंकड़ा 0 बताया गया है, जबकि पिछले चुनाव में बसपा को 10 सीटें मिली थीं। फिलहाल कांग्रेस, सपा और आरएलडी इंडिया गठबंधन में शामिल हैं और साथ में चुनाव लड़ सकते हैं। अगर बसपा भी इंडिया के साथ जाती है तो इन आंकड़ों में फेरबदल हो सकता है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सपा मुखिया अखिलेश यादव पर लगातार निशाना साध रहे हैं। अब डिप्टी सीएम ने एक बार फिर बड़ा हमला बोला है। दरअसल अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि सच्चाई उजागर करने वालों को जेल भेजा जा रहा है। डिप्टी सीएम ने कहा कि सपा ने गुंडे माफियाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। बीजेपी के शासन में यूपी का विकास हो रहा है और प्रदेश देश में जल्द एक नंबर बनने जा रहा है। 2000 रुपए के नोट बदलने की बढ़ी हुई समय सीमा भी 7 अक्टूबर को खत्म हो चुकी है। ऐसे में अगर अब भी किसी के पास 2000 के नोट हैं तो उन्हें कैसे बदला जा सकता है? आइए इस सवाल का जवाब हम आपको देते हैं। आरबीआई ने नोट बदलने की समय सीमा खर्च की है, लेकिन 2000 के नोट को अवैध नहीं किया है। नोट बदलने के लिए संबंधित व्यक्ति को आरबीआई के ऑफिस जाना होगा। देश में आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। साथ ही डाकघर के जरिए भी 2000 रुपए के नोट आरबीआई के दफ्तरों पर भेजे जा सकते हैं। अब बात अयोध्या के राम मंदिर की। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले अक्षत पूजन अनुष्ठान किया जाएगा। इसमें पूजित अक्षत 5 लाख गांवों तक ले जाने की तैयारी है। बता दें, इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट देशव्यापी और बहुत भव्य बनाने की तैयारी में है।
अक्षत पूजन अनुष्ठान विजयदशमी के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आयोजित किया जाएगा। ट्रस्ट महासचिव चंपत राय के मुताबिक अनुष्ठान के बाद पूजित अक्षत को एक सिस्टम के तहत पूरे भारत में बांटा जाएगा। इस कार्य के लिए देश के 50 केंद्रों से कार्यकर्ता अयोध्या बुलाए जा रहे हैं, जो पूजित अक्षत अपने अपने केंद्रों पर ले जाएंगे। इसके अलावा मंदिर उद्घाटन के बाद रामलला का दर्शन करने वालों को रामलला का विग्रह प्रसाद के रूप में भेंट किया जाएगा। ट्रस्ट की ओर से प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या जैसा आनंद उत्सव सभी राम भक्तों से अपने अपने घरों और मठ मंदिरों में मनाने की अपील की जा रही है। बड़े पैमाने पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लाइव दिखाए जाने की व्यवस्था हो रही है। इसी के साथ इस अवसर पर हर नागरिक अपने घर के दरवाजे पर सरसों के तेल के कम से कम 5 दीपक जलाएं, इसका भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अब बात इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से आए उस आदेश की जिसने कांग्रेस पार्टी की नींद उड़ा दी है। दरअसल सत्ता में रहने के दौरान अपने सियासी फायदे के लिए सरकारी सेवाओं का इस्तेमाल करना पुराना चलन है। रोडवेज बसों को अपनी रैलियों में जुटाना इसी की एक कड़ी है। साथ में इनका किराया भाड़ा चुकाने में आनाकानी करते हुए मुकदमेबाजी करते रहना ये आम है। लेकिन अब ऐसा ही मामला कांग्रेस के गले पड़ गया है। हाई कोर्ट लखनऊ पीठ ने यूपी कांग्रेस को 3 महीने में यूपी रोडवेज की बकाया राशि 2 करोड़ 66 लाख रुपए चुकाने का आदेश देने के साथ ही बकाये की तारीख से 5% ब्याज भी देने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने साल 1998 में यूपी कांग्रेस द्वारा दाखिल की गई याचिका पर दिया है। इसी याचिका में यूपी कांग्रेस ने लखनऊ के तहसील सदर के तहसीलदार द्वारा 10 नवंबर 1998 को जारी की गई वसूली नोटिस को चुनौती दी थी। इस मामले में यूपी रोडवेज ने दावा किया था कि उनका याची पर 2 करोड़ 78 लाख 29,889 रुपया बकाया है। यह रकम प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता के दौरान रोडवेज से 1981 से वर्ष 1989 के बीच ली गई बसों व टैक्सियों का बिल है। यूपी रोडवेज ने कहा था तत्कालीन सत्तारूढ़ दल के मुख्यमंत्री व संबंधित मंत्रियों के निर्देशों पर यह सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। इसे लेकर यूपी कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि सन 1972 के कानून से इस धनराशि की वसूली नहीं की जा सकती है। रोडवेज की ओर से कहा गया था यह रकम जनता का धन जिसकी वसूली हो सकती है। लखनऊ खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए कड़ी टिप्पणी की। पीठ ने कहा यह एक ऐसा केस है जिसमें राजनीतिक दल ने अपने प्रभाव के जरिए राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जन संपत्ति का इस्तेमाल किया और बिल भेजने पर भुगतान की उपेक्षा की। पीठ ने कहा कि मामले में जनकोष शामिल होने से याची वसूली की धनराशि चुकाने को बाध्य है। इस टिप्पणी के साथ पीठ ने यूपी कांग्रेस को 3 माह में बकाया रकम निर्धारित ब्याज सहित अदा करने का आदेश देते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया। यूपी रोडवेज की बसों को हाईटेक करने का काम शुरू हो गया है। बसों में पैनिक बटन लग रहे हैं। लाइव ट्रैकिंग डिवाइस लगाए जाने की तैयारी है। दरअसल यूपी रोडवेज अपना बसों में सफर को आसान और सुरक्षित बनाने पर बड़ा काम कर रहा है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के निर्देश पर शुरू हुए यह काम 4 महीने में पूरे होने की बात कही जा रही है। इसके लिए निर्भया योजना के तहत काम किया जाएगा। परिवहन मंत्री का आदेश मिलते ही लखनऊ और गाजियाबाद की बसों में लाइव ट्रैकिंग डिवाइस तथा पैनिक बटन लगने शुरू हो गए हैं। लाइव ट्रैकिंग डिवाइस का काम पूरा होने पर रेलगाड़ियों की तरह बसों की भी जानकारी की जा सकेगी। यानी इस व्यवस्था में बसों की लाइव लोकेशन, डिपो बस में खाली सीटों की संख्या, टाइमिंग और किराया आदि मालूम किया जा सकेगा। पैनिक बटन बसों में यात्रा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा में महत्वपूर्ण साबित होगा। सफर के दौरान कोई भी महिला अपने को असुरक्षित महसूस करे तो वह अपनी बस में लगे पैनिक बटन को दबा देगी। इससे रोडवेज अफसरों के साथ पुलिस को भी सूचना मिल जाएगी, जिसके बाद निकट की पुलिस उस बस के पास जल्द पहुंचने का प्रयास करेगी। परिवहन मंत्री ने कहा कि परिवहन निगम मुख्यालय में बसों की 24 घंटे मॉनिटरिंग करने के लिए
कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। इस परियोजना के तहत 100 बस स्टेशनों पर एलईडी डिस्प्ले पैनल और उद्घोषणा सिस्टम लगाए जाना है। इसके लिए 85 बस स्टेशनों की सूची तैयार कर ली है। अब बात रेल यात्रियों के लिए अहम जानकारी की। लखनऊ से गुजरने वाली 50 ट्रेनों को विभिन्न तारीखों में 20 अक्टूबर तक या तो कैंसिल किया गया है या उनके मार्ग में परिवर्तन किया गया है। यही नहीं, कुछ ट्रेनों का 60 टर्मिनल किया गया है और कुछ ट्रेनों को रोक कर चलाया जाएगा। इसलिए अगर आप इस अवधि में लखनऊ से कहीं के लिए रेल का सफ़र करना चाह रहे हैं तो पहले पूरी जानकारी कर लें। रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने इस संबंध में पूरी सूची जारी कर दी है। इस कड़ी में लखनऊ, गोंडा, शाहजहांपुर के बीच चलने वाली ट्रेनों को 7 से 19 अक्टूबर तक कैंसिल किया गया है। इसके अतिरिक्त अमृतसर कटिहार एक्सप्रेस, दरभंगा नई दिल्ली एक्सप्रेस, कोचुबेली गोरखपुर एक्सप्रेस, जम्मू तवी भागलपुर एक्सप्रेस, पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, कामाख्या श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस, दरभंगा अमृत एक्सप्रेस, सहरसा अमृतसर एक्सप्रेस और गोरखपुर मैलानी एक्सप्रेस सहित कुल 50 ट्रेनों को या तो कैंसिल किया गया है या फिर उनका मार्ग बदला गया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने के बाद भी यूपी सरकार का बेसिक शिक्षा विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा है। इसे लेकर पिछले 61 दिनों से लगातार धरना दे रहे बेसिक शिक्षकों ने आक्रोशित होकर शिक्षा मंत्री के घर का घेराव करने की चेतावनी दी है। बेसिक शिक्षा विभाग की 69,000 शिक्षक भर्ती में एक नंबर से वंचित अभ्यर्थियों का मामला काफी समय से चर्चा में बना हुआ है। उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2022 को एक अंक बढ़ाते हुए मेरिट तैयार करने का आदेश दिया था। इसे लेकर संबंधित अभ्यर्थी 61 दिनों से राजधानी के इको गार्डन में लगातार धरना दे रहे हैं। इनका आरोप है कि 26 सितंबर की वार्ता में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने जल्द निर्णय का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। इसके बाद अभ्यर्थियों ने बैठक कर एक बार फिर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री के आवास का घेराव करने का निर्णय लिया है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज, कुतुबनगर, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। एशियन गेम्स 2023 में भारत के खिलाड़ियों ने अपने दमदार प्रदर्शन से देशवासियों का दिल जीत लिया है। चीन के हांगझोउ से लौट रहे पदक विजेताओं का अपने अपने गृहनगर में ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया जा रहा है। इसी कड़ी में कांस्य पदक जीतकर लौटी प्रीति तोमर का अपने घर बागपत पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। 3000 मीटर की बाधा दौड़ में प्रीति तोमर ने कांस्य पदक हासिल किया है। इस मौके पर सैकड़ों खेल प्रेमियों ने ढोल नगाड़ों के साथ हाईवे पर जुलूस निकाला और प्रीति तोमर पर फूल बरसाए गए। प्रीति तोमर बागपत के ढिगाना गांव की निवासी हैं। इस मौके पर प्रीति तोमर ने कहा कि योगी सरकार ने यूपी में तरक्की की है, थोड़ा सरकार हमारी भी मदद करे। अब खबरें सीतापुर जनपद से। पुरानी पेंशन, कैशलेस चिकित्सा, स्थानांतरण, पदोन्नति एवं मनमाने स्वेच्छाचारी आदेशों जैसी 21 सूत्री मांगों को लेकर आक्रोशित बेसिक शिक्षक कल राजधानी में विरोध प्रदर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के शीर्ष नेतृत्व से प्राप्त निर्देशों के क्रम में संगठन की सीतापुर जिला इकाई द्वारा इस संबंध में कई दिन से तैयारी की जा रही थी। संगठन के जिला अध्यक्ष रविंद्र दीक्षित ने बताया कि विभागीय मुख्यालय पर आयोजित इस प्रदेश व्यापी आंदोलन में सीतापुर से बड़ी संख्या में शिक्षक राजधानी पहुंचकर आंदोलन में शामिल होंगे। समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह के निर्देश पर सपा महिला सभा राष्ट्रीय सचिव रिंकी सिंह ने लोकसभा सीतापुर की, विधानसभा बिस्वा की ग्राम पंचायत अहमदाबाद, विधानसभा लहरपुर की ग्राम सभा बोहरा, विधानसभा सेवता की ग्राम सभा देवतापुर सहित कई गांवों में आयोजित
समाजवादी जन पंचायत में लोगों को समाजवादी पार्टी की सरकार में किए गए कार्यों को बताया। इस सपा सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान सपा महिला सभा की प्रदेश सचिव आशुतोष सिंह यादव, महिला सभा जिला अध्यक्ष ज्ञानवती भार्गव आदि मौजूद रहीं। पिसावा थाना क्षेत्र में शांति व सौहार्द कायम रखने पर थाना प्रभारी राजीव सिंह को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल प्रखंड पिसावा के सदस्यों ने श्री मद्भागवत गीता व श्री रामचरितमानस की पुस्तकें भेंट की। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रखंड पिसावा के कुमुद चौहान, अजीत सिंह, जितेंद्र सिंह, रवि त्रिवेदी, शिवम अर्कवंशी और रामजी कश्यप आदि मौजूद रहे। वादा फाउंडेशन के महासचिव अंशुमान सिंह ने वादा फाउंडेशन नागरिक अधिकार संगठन और बाढ़ प्रभावित जन मुक्ति मोर्चा द्वारा बिसवा में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। कागजी कानून और जमीनी हकीकत विषय पर आयोजित इस प्रेस वार्ता को फाउंडेशन के महासचिव अंशुमान सिंह ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सड़कों पर होने वाले अतिक्रमण को रोकने हेतु उत्तर प्रदेश रोड कंट्रोल एक्ट 1964 में व्यवस्थाएं दी गई हैं। वहीं खैराबाद ब्लॉक के सरैया सानी में सीतापुर से बहराइच मार्ग पर उक्त नियमों के विरुद्ध मनरेगा हाट बाजार का निर्माण करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान सरकार को स्वयं इस बाजार को तोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि इसके संबंध में लोक निर्माण विभाग सीतापुर को 2 अक्टूबर को ही मेल द्वारा सूचित किया जा चुका है। साथ ही अन्य स्तर पर भी शिकायतें की गई हैं, लेकिन निर्माण लगातार जारी है। ईश्वरीय चमत्कार का एक अद्भुत उदाहरण रामपुर मथुरा विकास खंड के नकड़सेन गांव में मिला है। एक गरीब पिता संतराम के घर जन्मा श्रवण कुमार जन्मांध है, उसे दिखाई नहीं देता। देखने की क्षमता न होने के कारण उसकी पढ़ाई लिखाई व्यवस्थित रूप से नहीं चल पा रही है। श्रवण पास के गांव तिलपुरा स्थित कंपोजिट विद्यालय में कक्षा 7 में अध्ययनरत है। बच्चे के बारे में विद्यालय के शिक्षक पुष्पेंद्र वर्मा से जानकारी मिलने पर बाकी सब ठीक है। सेवा ट्रस्ट के प्रबंधक बागीश दिनकर वाजपेयी, उप प्रबंधक उमेश वर्मा व ज्ञानेश मिश्र श्रवण कुमार से मिलने पहुंचे। श्रवण कुमार को हिंदी में 100 तक और अंग्रेजी में 50 तक पहाड़े याद हैं। सुने जाने पर 89, 97 व 69 का पहाड़ा हिंदी में तथा 37, 47 व 49 का पहाड़ा अंग्रेजी में बिना रुके सुना दिया। त्रिपुरा, बिहार व हिमाचल प्रदेश की राजधानियों के नाम, उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों के नाम, लखनऊ मंडल के सभी जनपदों के नाम, भारत के रक्षा मंत्री व गृह मंत्री के नाम तथा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के नाम एक झटके में सुना दिए। श्रवण कुमार की अद्भुत स्मरण शक्ति देखकर बाकी सब ठीक है। सेवा ट्रस्ट ने उसे गोद लेकर आगे की पढ़ाई कराने का निश्चय किया है। ट्रस्ट की ओर से श्रवण को कपड़े, जूते, मोजे, बैग व धनराशि भेंट की गई। प्रधानाध्यापक मनोज वर्मा, सतेंद्र, बाबू संखवार, सुंदरलाल आदि उपस्थित रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मलिया सुल्तानपुर नगर इकाई द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। इसमें आगामी कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर तहसील संयोजक आशुतोष शुक्ला, तहसील सह संयोजक पंडित सुमित अवस्थी, अमन अवस्थी, ओम प्रकाश पांडे, मंगल सिंह, विपिन पांडे और पवन तिवारी आदि मौजूद रहे। सीतापुर के सिधौली नगर में अचानक कहीं से आ गया एक सांड खौफ का पर्याय बन गया। आपको बता दें कि कस्बा सिधौली के मोहल्ला नरोत्तम नगर उत्तरी में कल एक आवारा सांड ने आतंक मचा दिया। आतंक कुछ यूं कि नरोत्तम नगर उत्तरी स्थित पायनियर इंस्टीट्यूट को आए सीता रसोई निवासी श्रीकांत दीक्षित को सांड ने उठाकर पटक दिया। गनीमत रही कि श्रीकांत दीक्षित को कुछ नहीं हुआ। इसके बाद उसी मोहल्ले की निवासी मीनापाल को इसी आवारा सांड ने पटक दिया, लेकिन मीनापाल को भी कुछ नहीं हुआ। फिर इस सांड ने जामा मस्जिद के नज़दीक रहने वाली एक मुस्लिम महिला को पटक दिया, जिससे उनके हाथ में गंभीर चोट आ गई। इसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने नगर पंचायत सिधौली को दी। रविवार सुबह लगभग 10 बजे नगर पंचायत द्वारा इस आवारा सांड को पकड़कर क्षेत्राधिकारी ऑफिस के सामने पीपल के पेड़ के पास बांध दिया गया। इस कार्य में गौ सेवक मनोज और उपेंद्र त्रिपाठी ने
नगर पंचायत कर्मियों का सहयोग किया। दशहरा रामलीला कमेटी मछेटा की ओर से 15 अक्टूबर तक चलने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच मछेटा और बीहट बीरम के बीच खेला गया। इस मैच को बेहतरीन बॉलिंग और विकेट कीपिंग की बदौलत बीहट बीरम की टीम ने आसानी से जीत लिया। विजयी टीम को वरिष्ठ पत्रकार रजनीश मिश्र की ओर से 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। मैच में मोहम्मद आफाक और सुभाष ने कमेंटेटर तथा सादाब और मोहम्मद आलम ने एम्पायर की भूमिका निभाई। इस अवसर पर मेला कमेटी के संरक्षक वीरपाल सिंह, अध्यक्ष अंकित सिंह, सह अध्यक्ष शोभित सिंह, समाजसेवी राहुल सिंह, अमन त्रिपाठी, बनारसी गुप्ता, पंकज, राजकिशोर, गामाबाग इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य एसपी सिंह, संजय शुक्ला, विवेक शुक्ला, दीपक शुक्ला और राठौरपुर के प्रधान रईस अहमद सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। विकासखंड महमूदाबाद की ग्राम पंचायत केदारपुर में नालियों में कीचड़ बुरी तरह से भरा हुआ है। नाली निकलने का रास्ता नहीं है, जिससे पानी सड़कों पर बह रहा है। यह हाल तब है जब पूरे क्षेत्र में डेंगू जैसी बीमारी पैर फैलाए हुए हैं। बुखार के रोगियों का डॉक्टरों के यहाँ तांता लगा हुआ है। जब गांव की महिलाओं से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यहाँ के प्रधान शमशाद इधर आते नहीं हैं और अगर उनके संज्ञान में दिया जाता है तो कहते हैं नालियों को साफ करा देंगे, लेकिन सफाई नहीं होती है। सफाई कर्मी यहाँ आता ही नहीं है, न ही कीटनाशक दवाओं का छिड़काव होता है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। कमलापुर से भाजपा के पूर्व मंडल उपाध्यक्ष प्रताप यादव ने अपने समर्थकों के साथ सीतापुर भाजपा कार्यालय पहुंचकर जिला अध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ला का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष को राम दरबार का चित्र भेंट किया गया। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष सुधाकर शुक्ला, नैमिष रतन तिवारी और जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर आदि मौजूद रहे। सीतापुर शहर के मोहल्ला शास्त्री नगर में लगाए जा रहे मोबाइल टावर को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया है। नागरिकों ने इसे लेकर नगर विकास राज्य मंत्री और सदर विधायक राकेश राठौर गुरु से शिकायत की है। नागरिकों का आरोप है कि 100 मीटर की दूरी में 2 मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं, जो कि नियमों के विपरीत है। शिकायती पत्र पर नगर विकास राज्य मंत्री ने नगर मजिस्ट्रेट को टावर के कार्य को रोकने का निर्देश दिया है। विरोध जताने वालों में अनुराग शुक्ला, धीरज वर्मा, मालती शुक्ला, प्रेमा, चंद्रकली आदि प्रमुख रूप से शामिल हैं। केंद्रीय टीम के आने की आहट पाकर कसमंडा ब्लॉक का पूरा अमला हरकत में आ गया है। रविवार की छुट्टी के दिन भी ब्लॉक क्षेत्र में कार्यरत सभी महिला व पुरुष सफाई कर्मियों को जुटाकर ब्लॉक से लेकर कस्बा कमलापुर, ग्राम पंचायत सीता रसोई व महोली में अभियान चलाकर साफ सफाई करवाई गई। मिश्रिक विधानसभा अंतर्गत ग्राम कुतुबनगर में तृतीय स्वर्गीय शत्रुघ्न सिंह स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। यह टूर्नामेंट हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लगभग 1 महीने होना है, जिसमें 36 टीमें भाग लेंगी। स्थानीय ठाकुर परशुराम सिंह इंटर कॉलेज मैदान पर इस टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच कुतुबनगर टीम और गोपा मऊ टीम के बीच खेला गया, जिसका उद्घाटन सीतापुर शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष संतोष भार्गव ने किया। कार्यक्रम में प्रबंधक सुनील विक्रम नील, मैच आयोजक सुधीर सिंह चौहान, कुतुबनगर प्रधान प्रतिनिधि नैमिष गुप्ता, जिला पंचायत सदस्य तनवीर हसन, वरिष्ठ कांग्रेसी परशुराम उर्फ लल्ला, जिला कांग्रेस प्रवक्ता पुष्पेंद्र सिंह चौहान, शहर कांग्रेस महासचिव सर्वेश सिंह, प्रदीप सिंह, अभय सिंह, आकाश चौहान और इंडिया सिंह सहित तमाम खेल प्रेमी मौजूद रहे। सीतापुर में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में देवरिया कांड को लेकर भारी रोष व्यक्त किया गया। इसे लेकर 2 मिनट का मौन रखकर शोक व्यक्त किया गया। बैठक की अध्यक्षता केपी मिश्रा ने की और संचालन एसएन शुक्ला द्वारा किया गया। इस दौरान संगठन विस्तार को लेकर चर्चा की गई। बैठक में जिला संयोजक आशीष त्रिवेदी, जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम मिश्रा, सीमा वाजपेयी, राजेश तिवारी, प्रभाकर मिश्रा, विवेक शुक्ला और विनीत त्रिवेदी आदि मौजूद रहे। रविवार के दिन छुट्टी होने के बाद भी विद्युत टीमों की आमद से सीतापुर के पुराना सीतापुर में हड़कंप मचा रहा। इन टीमों ने विशेष अभियान के तहत मीटरों की जांच करने के साथ ही
बिजली चोरी और बकाया बिल को लेकर कार्रवाई की। इस दौरान कजियारा क्षेत्र में 33 उपभोक्ताओं से बकाया बिल जमा कराए गए और 30 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए गए। 13 उपभोक्ताओं के घरेलू कनेक्शन वेबसाइट श्रेणी में परिवर्तित किए गए। इस टीम में पुराना सीतापुर के एसडीओ हिमांशु पटेल, जेई अनिल सिंह, लाइन स्टाफ प्रेम, उस्मान और मीटर रीडर अजहर तथा साहब मौजूद रहे। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। कहते हैं अगर आपकी इच्छा शक्ति प्रबल है तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। लखीमपुर के ब्लॉक कुंभी अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय सेहरुआ की इंचार्ज हेडमास्टर दीपा शिखा चौहान इस कहावत को चरितार्थ कर दिखलाया है। हेडमास्टर ने साथी शिक्षकों के साथ मिलकर स्कूल की सूरत बदल दी है। विद्यालय में आज हर तरफ हरियाली है और विद्यार्थियों को कॉन्वेंट स्कूल जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। यह शिक्षकों के संयुक्त प्रयास का नतीजा है कि उनका विद्यालय डीएम महेंद्र बहादुर सिंह की अभिनव पहल बेस्ट स्कूल ऑफ द वीक में शामिल हुआ है। इंचार्ज हेडमास्टर दीप शिखा चौहान व कृषि उपनिदेशक विजय चंद के प्रयासों से नामांकन गत 3 वर्षों में 80 से बढ़कर 150 हुआ है। विद्यालय कायाकल्प के सभी 19 पैरामीटर पूरे करता है। सिंगाही के खैरीगढ़ में चल रहे 2 दिवसीय कबड्डी टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबले खेले गए। खैरीगढ़ में चल रहे 2 दिवसीय जूनियर व सीनियर कबड्डी टूर्नामेंट में 12 टीमों ने भाग लिया। जूनियर वर्ग का फाइनल मुकाबला परगना खैरीगढ़ और एकेडमी के मध्य खेला गया। परगना की टीम ने मैच को 10 अंक से जीत लिया। सीनियर वर्ग का फाइनल मुकाबला लखनऊ वर्सेस नोएडा के मध्य खेला गया, जिसमें नोएडा की टीम ने 20/22 से जीत हासिल की। रेफरी की भूमिका सत्येंद्र व सर्वेश यादव ने निभाई। सैयद दिलसाद ने आंखों देखा हाल सुनाया। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक RS कुशवाहा ने विजेता और उपविजेता टीम को नगद राशि और ट्रॉफी प्रदान कर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सपा जिलाध्यक्ष रामपाल यादव, अंसार महलूद, प्रधान सुखदेव सिंह, कपिल वर्मा, जलीस अहमद, रज्जन लाल, कारस सिंह, सुरेश निराला, अनिल यादव, अजय यादव और समीउद्दीन सहित तमाम खेल प्रेमी मौजूद रहे। लखीमपुर के औरंगाबाद क्षेत्र में बुखार के केस बढ़ने की सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता ने बताया, CSC पसगवां के अंतर्गत औरंगाबाद कस्बे में बुखार के केस बढ़ने की सूचना स्वास्थ्य विभाग को मिली। इसके बाद वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कैंप लगाया गया, जिसमें 115 मरीज देखे गए। इनमें से 82 मरीजों की मलेरिया की जांच कराई गई, जिनमें 1 मलेरिया का रोगी मिला। वहीं 9 डेंगू की जांच कराई गई, जो सभी निगेटिव निकली। इसी तरह टाइफाइड की 10 जांचें कराई गई, जिसमें 2 टाइफाइड के रोगी मिले। सभी मरीजों को लक्षण के अनुसार डॉक्टर्स द्वारा दवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। लखीमपुर में पराली न जलाने को लेकर अब जागरूकता अभियान और अपीलों से बात नहीं बनी तो प्रशासन ने कठोर कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले में पराली जलाने की घटनाएं अधिक होने के कारण संबंधित क्षेत्रों पर सैटेलाइट के माध्यम से नजर रखी जा रही है। ऐसी ही एक सैटेलाइट सूचना के आधार पर गोला तहसील अंतर्गत सुहाबोज में तहसील गोला के नायब तहसीलदार से पराली जलाने के मामले की जाँच कराई गई। जांच में पाया गया कि ग्राम सुहाबोज में नरेंद्र सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह ने कंबाइन मशीन से धान काटा था और धान काटने के बाद पराली जला दी गई। इस संबंध में जारी शासनादेश के अनुसार जुर्माना वसूल करते हुए कंबाइन मशीन को सीज कर मैलाली थाने में खड़ा करा दिया गया है। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने पराली जलाने की इस घटना को गंभीरता से लेते हुए इस मामले की समय से सूचना न देने के कारण क्षेत्रीय लेखपाल को बैड एंट्री दे दी है। मिशन शक्ति के तहत खमरिया थाना क्षेत्र के दिलावलपुर व परसिया में बालिकाओं व महिलाओं को जागरूक करने के लिए जागरूकता पंपलेट वितरित किए गए। मिशन शक्ति के अंतर्गत खमरिया थानाध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में रविवार को पुलिस टीम ने दिलावलपुर व परसिया गांव में चौपाल लगाकर बालिकाओं व महिलाओं को जागरूक किया। इस दौरान विभिन्न हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी गई। इस चौपाल में उप निरीक्षक कृष्णचंद तिवारी, महिला सिपाही प्राची व रश्मि पांडे ने बारी बारी से सभी को संबोधित कर जानकारी दी।
खबरनामा के अंत में बात क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी की। 5 अक्टूबर से शुरू हुए क्रिकेट विश्व कप 2023 में लखनऊ का इकोना स्टेडियम 5 मैचों की मेजबानी करेगा। इनमें से पहला मुकाबला 12 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। इस मैच के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम रविवार दोपहर लखनऊ पहुंच गई। लखनऊ स्थित चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पहुंचने पर टीम के सभी सदस्यों का भव्य स्वागत किया गया। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम के सोमवार को लखनऊ पहुंचने की जानकारी मिल रही है। बिहार से जातीय गणना जारी होने ने भाजपा की बेचैनी बढ़ा दी है। इसकी काट के लिए भाजपा नया पैंतरा चलने वाली है। भाजपा के थिंक टैंक को उम्मीद है कि इससे यूपी में पूरा समीकरण बदल जाएगा। भाजपा दलित वोट बैंक को साधने के लिए दलित समाज के सबसे सम्मानित नेता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सहारा लेगी। अभी भाजपा के सभी कार्यक्रमों और कार्यालयों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीरें नजर आ रही हैं। अब इन्हीं के साइज में डॉक्टर अंबेडकर की भी तस्वीर लगाने की तैयारी है। अगले कदम में भाजपा डॉक्टर अंबेडकर के प्रतिमा स्थलों और उनकी प्रतिमाओं की साफ सफाई और जीर्णोद्धार कराएगी। दलित समाज के लोगों को पंचतीर्थ की यात्रा कराई जाएगी। भाजपा अपने दलित सांसदों और विधायकों की बैठक कर उनको पहले ही काम पर लगा चुकी है। इसके अलावा दलित बस्तियों में संपर्क और संवाद का अभियान शुरू किया है। इस अभियान को आरएसएस भी आगे बढ़ा रहा है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।